उसको लग रहा है ये भारतीय तो बड़े सॉफ्ट टारगेट है, जब मर्जी आए मन मार डालो, हु केयर्स। इंडियन लाइव्स मैटर। सबसे अफसोस की बात, एक शब्द कंट्रीशन का, अपॉलॉजी का, इंडियन मारे क्या फर्क पड़ता है। और सबसे ज्यादा मुझे हैरानी हो रही कि हमारा रिस्पांस इतना म्यूटेड क्यों है। आप तो हमारे दोस्त हैं, तो आपको दोस्त ही मिले मारने के लिए। ईरान पे भी आपकी मारने की हिम्मत नहीं पड़ रही है साहब, क्योंकि वहाँ पे पलटवार हो रहा है। मतलब क्योंकि यहाँ पे दोस्ती के नाम पे आप सब कुछ चलता है। क्या भारत को इस कोलेटरल डैमेज को सह लेना चाहिए? क्यों सहना चाहिए? तो साहब अमेरिका है, अमेरिका है तो क्या करें? साष्टांग दंडवत करें, पाकिस्तान के आसिम मुनीर से कंपटीशन करें कि जूते कौन ज्यादा चाट के चमका सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। ईरान अमेरिका युद्ध लगातार एस्केलेट हो रहा है। भारत के भी तमाम जो नाविक हैं वो मारे जा रहे हैं और कहीं ना कहीं हल निकल नहीं रहा है इस युद्ध का। शांति की बात लगातार हो रही है, लेकिन दूसरी छोर पर युद्ध शुरू हो जाता है, बमबारी शुरू हो जाती है। इसी पर चर्चा करेंगे हम ताज़ा हालातों को लेकर। अमेरिका में जो ईरान अमेरिका का युद्ध छिड़ा हुआ है, मेरे जनरल जीडी बख्शी सर मेरे साथ हैं और हम जानेंगे उनसे कि क्या वाकई में युद्ध रुकेगा या फिर इसी तरीके की ये अटखेली चलती रहेंगी। सीज फायर हो रहा है, युद्ध हो रहा है, लोगों की जानें जा रही हैं। बख्शी सर स्वागत है, जय हिंद। जय हिंद। सर युद्ध तो अपनी जगह चलो चल ही रहा है, मान लिया बात को। अब भारत के लोग शिकार हो रहे हैं सर, उसके महंगाई भारत में बढ़ रही है, वो अलग चीज़ है। हमारे नाविक मारे जा रहे हैं सर, 3 नाविक मरे हैं सर। 3 जहाज पे हमला हुआ है, 3 हमारे नाविक शहीद हो चुके हैं। जी बिल्कुल। और ये अमेरिका ने किया है, बड़े धड़ल्ले से किया है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या अमेरिका की हिम्मत है कि एक रूसी या चीनी जहाज को खरोंच पहुंचा के दिखाए? उसी वक्त पहाड़ टूट पड़ेगा, कहर टूट पड़ेगा उसके सर पे। उसको लग रहा है ये भारतीय तो बड़े सॉफ्ट टारगेट है, जब मर्जी आए मन मार डालो, हु केयर्स। सर, इंडियन लाइव्स मैटर। एब्सोल्युटली सर। मतलब ये ना नाली के कीड़े हैं ना ये गली के कुत्ते हैं कि जो आए जाके मार जाए। कभी पाकिस्तान आए वो मार जाए, अब अमेरिका साहब कंपनी बहादुर का मूड चढ़ा है कि थोड़ा शिकार किया जाए इंडियंस का। ठोक दो मिसाइल, अनआर्म्ड शिप। बिल्कुल सर। और वो हाई सीज पे घमराइए, पायरेसी नहीं, डकैती नहीं तो और क्या है। बिल्कुल। और ये मर्डर है हमारे सिटीजन्स का। और सबसे अफसोस की बात, एक शब्द कंट्रीशन का, अपॉलॉजी का, गलती हो गई कि मालूम नहीं था, ये ना कक नहीं। इंडियन मारे क्या फर्क पड़ता है। अमेरिकन नहीं मर सकता, श्वेत नहीं मर सकता। इंडियन 2% की जान है, जो मर्जी आए मार ले। और सबसे ज्यादा मुझे हैरानी हो रही कि हमारा रिस्पांस इतना म्यूटेड क्यों है। म्यूटेड है बिल्कुल। 2 दिन लग गए हमको एक स्टेटमेंट देने में, वो भी एम्बेसडर को नहीं बुलाया, उसके जो चार्ज दे अफेयर नंबर 2 है उसको बुला के दिया। मतलब बड़े डर के कि नाराज ना हो जाए। क्या नाराजगी, कौन सी नाराजगी, कैसे नाराज? आप लगातार लोग मार रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं और आप वो कह रहे हो कि साहब हमको चुपचाप बैठ के सहना चाहिए। नहीं, ये कौन सा नया दादागिरी है साहब? और हमने किया क्या है? I mean, how are we involved in the bloody fight? बिल्कुल। You are having a fight with Iran, उसको आप पीट नहीं पा रहे। आपको एक अच्छी बड़ी सॉफ्ट टारगेट मिल गई है, भारतीय जहाजें ठोके जाओ, कुछ नहीं करेंगे, चें भी नहीं करेंगे, कुछ बोल भी नहीं रहे सर। और पता नहीं, समझ नहीं आ रहा कि हमारे में ये लकवा क्यों मार गया है हमारी जबान को, और क्यों हम जाके जप्पियां मारने के मूड में हैं। हाँ बड़ा अच्छा किया, 3 मारे। अरे 3 मारे, भारतीय मारे हैं, बिल्कुल। भारतीयों की लाशें गिराई हैं इन्होंने, इसका तो कोई हर्जाना देना चाहिए। और जो जहाज है वो अलग डैमेज हुए हैं, जहाज डैमेज हुए हैं, जानी माली। ये वो कह रहे हैं अमेरिकन को, मैंने कल सुना था टीवी पे था, मैं उनके साथ, एक अमेरिकन रिपब्लिकन पार्टी का स्ट्रेटेजिस्ट बोल रहा था जी, कि भाई हमने तो वो कोई कंट्री का फ्लैग है, कोई इंडोनेशिया के पास छोटा सा आइलैंड देश है, उसके फ्लैग के नीचे जा रहा था। हमें क्या मालूम था कि उसमें मतलब गलती से मार दिया हमने, कि माड़ी जी गलती हो गई, तो ठीक है भुगतो, मरो। अरे आप तो हमारे दोस्त हैं, तो आपको दोस्त ही मिले मारने के लिए। ईरान पे भी आपकी मारने की हिम्मत नहीं पड़ रही है साहब, क्योंकि वहां पे पलटवार हो रहा है। मतलब क्योंकि यहाँ पे दोस्ती के नाम पे आप सब कुछ
चलता है पीठ में छुरा घोंप रहे हैं एक आप तरीके से पीठ में छुरा घोंप रहे हैं एक तरफ से। और मुझे हैरानी है कि हमारी जानें भारतीय इतनी सस्ती हो गई हैं हमारे अपने मूल्यांकन में कि कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या हो जाता है, हो गया। आई मीन दिस इज अमेजिंग। लेकिन हमारे इंडियन क्रूज तकरीबन दुनिया के सारे चार्टर्स पे वो बेचारे जाते हैं, रोजी रोटी कमानी है लोगों को, वो जाते हैं। इसका मतलब कि दे फ्री गेम। इंडियन है सबसे कमजोर, ये जो मर्जी आए मार ले। सर क्या भारत को इस कोलेटरल डैमेज को सह लेना चाहिए? क्यों सहना चाहिए? नहीं, आप मुझे गिव मी वन गुड रीजन। लेकिन अब तो यही हो रहा है ना सर। कर रहे हैं ना, तो वो तो आप सरकार से पूछना पड़ेगा ना कि भारत के लोगों में तो बहुत आक्रोश है। लोगों के उनके बंधु हैं, उनके माता पिता है, रिश्तेदार हैं, बीबी बच्चे हैं, आपने उनको मार डाला। आप कह रहे 3 ही तो हैं, 3 भारतीय मर गए। क्या है, चींटी मरती रहती है, कीड़े मकोड़े मरते रहते हैं, नाली के कीड़े मरते रहते हैं, गली के कुत्ते मरते रहते हैं। क्या ये है क्या? शायद यही सोचा जा रहा है। क्या मतलब ये अब आ गया है हालत कि हम तो साहब अमेरिका है तो क्या करें, साष्टांग दंडवत करें, पाकिस्तान के आसिम मुनीर से कंपटीशन करें कि जूते कौन ज्यादा चाट के चमका सकता है। ये तो हद की बात है साहब। चीन को देखिए, रूस को देखिए, गरिमा है, अड़ी हुई है। ईरान को देखिए, हालत खस्ता कर दी है। नॉर्थ कोरिया को देखिए, मतलब इनको भाषा ही ये समझ आती है।